Namaskar and a very good morning. Welcome to the webcast from Kotak Securities. I'm your host and guide Anindya Banerjee. आज equity markets में हल्का सा गिरावट है, but other markets are relatively trading flat. कल जो इकोनॉमिक डेटा था इंडिया से वो काफ़ी अच्छा था. फॉर एग्जांपल द IIP जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है दैट शोड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन अगस्त, और जो सितंबर का इन्फ्लेशन डेटा था CPI दैट आल्सो ड्रॉप्ड क्वाइट शार्पली. सो लो इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ इज अ गुड कॉम्बिनेशन, बट इसका इम्पैक्ट डॉलर रूपी में तो पॉजिटिव रूपी में स्पेसिफिकली पॉजिटिव रहेगा. तो उसके कारण हो सकता है डॉलर रूपी में ओपन लोअर अराउंड 75-50 के आसपास ऑन द अक्टूबर फ्यूचर्स, बट द ओवरऑल बायस इज स्टिल अपवर्ड. तो हम लोग इसको एनालाइज करते हैं ऐसे, ये एनालॉजी से, कि डॉलर रूपी एक जेट एयरक्राफ्ट है. उसका 3 इंजन है. फर्स्ट इंजन क्या है? फर्स्ट इंजन है ऑयल प्राइसेस जो अभी भी अपवर्ड है. दूसरा इंजन है डॉलर का मूवमेंट अगेंस्ट अदर करेंसीज. हम लोग इसको कैसे मेजर करते हैं? ईदर थ्रू डॉलर इंडेक्स और थ्रू डॉलर CNH विच इज़ द चाइनीज़ करेंसी. क्योंकि चाइनीज़ करेंसी हम लोग को ये दर्शाता है कि हाउ इज़ डॉलर डूइंग अगेंस्ट एशियन करेंसीज एंड एमर्जिंग मार्केट करेंसीज का एक रिफ्लेक्शन. तो अभी डॉलर इंडेक्स इज स्टिल फर्म, but we are not seeing that kind of a sharp up move, but it is still holding at the high levels, which is positive for dollar rupee. But dollar CNH or dollar against other Asian and emerging market currencies, specifically Asian currencies, it is still not able to rise. तो हम लोग बोल सकते हैं second engine जो है वो it is running but is lacking the fierce power. थर्ड इंजन जो सबसे पावरफुल इंजन है वो है equity sell off, and that is missing in action. ये थर्ड इंजन इतना पावरफुल है कि मेनी टाइम्स इन द पास्ट इट हैज सिंगल हैंडेडली टेकन द डॉलर रूपी अप विद अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प फ्रॉम द सेकंड इंजन विच इज द डॉलर इंडेक्स और द डॉलर CNH. क्योंकि इस जब इक्विटी सेल ऑफ होता है तो FPI का आउटफ्लो होता है. FPI स्टार्ट्स टू बाइंग डॉलर इन लार्ज क्वांटिटी एंड द स्पेकुलेटर जॉइन्स द पार्टी एंड देयर इज अ फटाक से डॉलर रूपी में एक अप मूव आ जाता है. दैट इज नाउ मिसिंग. इसके कारण हुआ क्या है कि 75 या 75-30 के ऊपर जो एक मेजर टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद भी जो अप मूव है वो काफ़ी थकावट वाला अप मूव है. उसके पीछे कारण यही है, जो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट इंजन है वो इज़ मिसिंग इन एक्शन. बट ट्रेंड क्योंकि अपवर्ड है तो ट्रेड हैज़ टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. देयरफॉर अगर आप फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड कर रहे हो तो इट इज़ बाय ऑन डिप्स विद अ स्टॉप बिलो 75. अगर आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर रहे हो तो फिर 75 हाफ और 76 का कॉल स्प्रेड बना के आप ट्रेड कर सकते हो, विच इज़ फॉर द अक्टूबर एंड एक्सपायरी. अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स है 75 ऑन द डाउन एज अ मेजर सपोर्ट. ये नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट ऑन चार्ट्स बट ऑल्सो इंडिकेटेड बाय द लार्ज ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इन द 75 स्ट्राइक पुट ऑप्शन. 75.80 और 76.10 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स है ऑन द चार्ट्स, एंड 76 में भी डिसेंट ओपन इंटरेस्ट है ऑन दिस कॉल ऑप्शंस. GBP INR इंटरनेशनल करेंसीज में इज एन करेंसी टू वॉच, क्योंकि आज उसका GDP डेटा है एंड एट द सेम टाइम उसका ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ही है. एंड बाय ऑन डिप्स इज आवर प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी. 102 से 102.30 का एक मैसिव सपोर्ट जोन है जिसके आसपास GBP INR कैन बी बॉट एज अ पोजिशनल ट्रेड. Please do not forget to subscribe to our Telegram channel where you will get the real-time updates and trades. So that's it, folks. This is Anindya Banerjee signing off. Have a fantastic day ahead.